मौजूदा हालात में चारों तरफ से जो खबरें आपको सुनने को मिलती हैं वो या तो आपको रुआसा कर देती हैं या फिर दुखी कर देती हैं। लेकिन इस दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके काम के बारे में जानकर आपको खुशी मिलेगी, आपको गर्व होगा कि हाँ, असली भारत यही है। मुंबई में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, घाटकोपर इलाका है और घाटकोपर की सड़कों पर इस वक्त एक रिक्शा दौड़ती है और उस रिक्शा के पीछे लिखा हुआ है मुफ्त रिक्शा प्रवास, मराठी में लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि 15 अप्रैल से लेकर आगे जब तक भी लॉकडाउन रहेगा या जब तक भी ज़रूरत रहेगी तब तक ये रिक्शा चालक जो हैं वो फ्री सेवा दे रहे हैं। यानी कि कोविड पेशेंट्स जो हैं जिनको हॉस्पिटल जाना है या कहीं दूसरी जगह जाना है, इलाज के लिए जाना है या टेस्टिंग के लिए जाना है, उनको ये फ्री में उनके घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर तक छोड़ रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर भी इन्होंने लिख रखा है और पिछले 15 अप्रैल से ये लगातार ये सेवा जो है वो दे रहे हैं लोगों को। घाटकोपर इलाके में अक्सर इनका रिक्शा जो है वो दिख जाता है पेशेंट्स को ले जाते हुए। क्यों इन्होंने ऐसा किया, कौन है ये शख्स, ये सब कुछ हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम साहब आपका? सर, मेरा नाम दत्तात्रेय सावंत। मैं एक्चुअली टीचर हूँ। टीचर होते हुए भी पार्ट टाइम में ऑटो चलाने का काम करता हूँ। आप टीचर हैं? आप टीचर है। क्या पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, कब से पढ़ा रहे हैं? ज्ञान सागर विद्या मंदिर घाटकोपर वेस्ट में नॉन ग्रैंड स्कूल है। पेमेंट कम आता है, इसलिए 20 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। अभी 15 साल तो कुछ नहीं मिला, उसके बाद 2-3 साल से पेमेंट शुरू हो गया। इसके लिए मैंने उस समय तय किया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने 15 साल से ऑटो चलाने का काम करके मेरे परिवार इस प्रकार काम करता हूँ। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप और क्या पढ़ाते हैं? मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। 8, 9, 10 को इंग्लिश पढ़ाते हैं? यस सर। अभी तो स्कूल बंद होगा। अभी स्कूल बंद है, ऑनलाइन बंद है, इसलिए पूरे समय मिलता है मुझे ऑटो चलाना या ऐसे मरीजों की सेवा करना। यही मैं समझता हूँ कि यही मेरे लिए गॉड ने दिया हुआ एक गिफ्ट है कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर सका। कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? अभी 20 साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, अभी भी पढ़ाता हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, BA BEd इंग्लिश, मेरा स्पेशल सब्जेक्ट इंग्लिश। 8, 9, 10 को मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आपने आपके रिक्शा पे पीछे लिखा हुआ कि आप मुफ्त सर्विस दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, क्या सोच के आपने शुरू किया और कब तक जारी रखेंगे? देखो, ऐसा कहा जाता है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये मैंने सेंटेंस बताया, उस सेंटेंस के हिसाब से सब फ्री में देने का मकसद यही कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, स्लम एरिया में, घाटकोपर वेस्ट में, अभी सब ऑटो चालक ये नहीं कर पाते क्योंकि उनका अभी ऑटो का धंधा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे स्कूल से थोड़ा बहुत मिलता है, इसलिए मुझे ये करना अच्छा लगता है कि हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में बहुत गरीब लोग हैं, अभी सबको काम धंधा नहीं मिलता, इसलिए अभी रोजी रोटी हर दिन कमाते हैं, रोजी रोटी किस प्रकार वो चलाते हैं उनको ही पता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी तरफ से जो मरीज़ हैं उनकी सेवा करना मेरे लिए बहुत खुशी का काम है, ये पुण्य का काम है, ईश्वरी देने, ये समझ के मैं अभी तक करते आ रहा हूँ। बाकी इसके कुछ कोई मकसद नहीं है। और ये अब तक कितने पेशेंट्स को जो है वो आप लेके गए हैं, कहाँ कहाँ लेके गए हैं? कोई ऐसी कहानी याद है कि कोई पेशेंट बहुत ज़रूरत में हो, आपको फ़ोन किया हो और आप पहुँचे हो? अगर आपने नहीं पहुँचा होता तो उसकी जान जा सकती थी। अभी तो ये 15 अप्रैल से मैंने शुरू किया। अभी शुरू में किसी को मालूम नहीं था, जब मीडिया में ये बात गई तो सबको पता चला, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो गई। अभी कभी ज़्यादा करके रात को मुझे फ़ोन आते तब मैं जल्दी मेरा किट पहन के सब रेडी होके तुरंत जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस आने के लिए देर लगता है। कोई आने से पहले पूछता है कितना कहाँ से लेके जाना है, कितना पेमेंट देने पड़ेगा, उतना देने पड़ेगा। इसलिए वो गरीब जो यानी गरीब आदमी ये पे नहीं कर सकता इतना, इसलिए मैंने सोचा ये करना ही पड़ेगा। अभी एक पेशेंट को मैं रात को 1 बजे अस्पताल उन्होंने फ़ोन किया, मुझे ऐसा तकलीफ हुई, मुझे जाना है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, उनको उठाया और अस्पताल में लेके गया। अभी उन 10-15 मिनट के अंदर वो नहीं पहुँचता तो कौन जाने उसकी हालत क्या होती। अभी बहुत मुझे एक्सपीरियंस ऐसे कि मेरे बड़े कोई इंसान यानी मेरे पिताजी की उम्र के कोई ऐसे इंसान है कि उनके जब मैं काम करता हूँ तो मेरे पास आते और मेरा पैर छूने की कोशिश करते। ये
जब ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो मुझे आँख में पानी आता है कि मैं ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ कि इसकी वजह से मुझे ऐसे लोग करने लगे। लेकिन ये भगवान काम है, मेरा माता पिता का आशीर्वाद है, सब ये ईश्वरी देन है, ईश्वर का काम समझ के मैं कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो स्कूल बंद है, इसलिए मैं मेरी इसी के मैं ये पढ़ाई ये नहीं बच्चों का जो पढ़ाते है अभी ऑनलाइन बंद है, सब बंद है, लेकिन ये मेरी पढ़ाई चालू है, ऐसा मैं सोचकर सेवा दे रहा हूँ। आपने इस ऑटो को एक एम्बुलेंस जैसा बना रखा, क्या क्या इसमें रखा है आपने? मुझे पीपी किट भी पहनते हैं जब आप कोविड पेशेंट को लेके जाते हैं, दिखाएंगे हमें कहाँ पीपी किट रखा है आपने? हाँ देखो, पीपी किट दिखाई दे। दो साइड में मैंने एक कर्टन दो साइड में मैंने रखा है। यहाँ पे इन्होंने कर्टन रखा है दोनों तरफ, अगर कोई कोविड पेशेंट बैठता है तो। और गाड़ी के पीछे मैंने एपीपी किट रखा है, जब पेशेंट का कॉल आता है तब ये पीपी किट पहन के मैं रेडी होके जाता है। साथ साथ मैंने एक पानी बोतल भी रखा है, पानी बोतल जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको देता हूँ। बाद में मैंने सैनिटाइज़र रखा हूँ, जब पेशेंट बैठने से पहले सैनिटाइज करता हूँ, उतरने के बाद सब सैनिटाइज करके किट निकाल कर रख कर फिर फ्रेश होकर घर जाता हूँ। यही काम करता हूँ, ये मेरे लिए सेफ्टी की बात है। साथ ही साथ मेरे पास एक ऑक्सीमीटर है, जब ज़रूरत पड़ा तो मैं खुद का ऑक्सीजन चेक करता हूँ। गन मशीन भी है, ऑक्सीमीटर भी रखा हुआ है आपने? ऑक्सीमीटर भी रखा है। अपना और पेशेंट दोनों का चेक करते हैं? फिलहाल मेरा पहले जो अभी मेरा ही चेक करता हूँ, पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो मैं मेरा ऑक्सीमीटर से चेक करता हूँ ऑक्सीजन कितनी लेवल कितना है, ये मेरे खुद के यानी चेक करता हूँ। बाद में टेम्परेचर भी चेक करता हूँ। ये सब इक्विपमेंट मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई बात का डर नहीं लगता। और ये बताइए मुझे कि ये जो पेशेंट अभी बैठे हैं ये तो नॉन कोविड पेशेंट है, तो नॉन कोविड पेशेंट्स को भी आप सेवाएं दे रहे हैं इस वक्त? देखो, एक दिन मैंने हिंदू महासभा अस्पताल से एक पेशेंट को छोड़ा, तब ये पेशेंट आकर मेरे गाड़ी में, उसने जो वॉचमैन ने बोला ये गाड़ी में जाकर बैठो, वो आकर बैठा। तब मैंने उनको पूछा कि आप कौन सी बीमारी है, तब उन्होंने बता दिया कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो, बीमारी है इनको? उनको डायलिसिस करना पड़ता है, हफ्ते में 3 बार करना पड़ता है। जब डायलिसिस होता है तब किडनी यानी किडनी का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा वाहन जब डायलिसिस होने जाने के बाद थोड़ा चलना भी उनके लिए मुश्किल है। तब मैंने सोचा कि चलो ये तो हम करेंगे, कोविड का कभी हर दिन आता नहीं, ये तो हफ्ते में 3 बार आना ही छोड़ना है, ये तो मैं करता हूँ। इसलिए मैंने भी फ्री में सेवा दे, वो सब उनको भी फ्री में, कि वो भी उनकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है। इनको भी मुझे कुछ जो डोनर उन्होंने थोड़ा बहुत दिया, उसमें से मैं इनको थोड़ा पेमेंट मेरे हिसाब से दे दिया, क्योंकि जब मैं रहूँगा तब अपने पास से पैसे भी दिए आपने इनको? हाँ, पैसे भी दिया, क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगा तब दूसरी ऑटो करके आप आओ, इसलिए मैंने उनको दे दिया। इनसे बात करते हैं, कौन है ये पेशेंट और क्या नाम है इनका? क्या नाम साहब आपका? गणपत पाताड़े। आप इनको कब से जानते हैं? अभी तो 1-2 हफ्ता हो गया अभी। 1-2 हफ्ता? हाँ। कैसे आप इनके ऑटो तक पहुंच गए? हाँ, अभी तो हिंदू सभा से डायलिसिस करके बाहर वो वॉचमैन ने बोला ऐसा ऐसा है करके। फिर बाद में वो अंकल में फ़ोन करते कांटेक्ट उनको। अब आप अगर ये नहीं रहते तो फिर कैसे आते जाते आप अपने घर से हॉस्पिटल तक? वो टाइम पे तो अभी लॉकडाउन चले तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं चल के जाता था। बाद में वो लॉकडाउन होने के बाद 1-2 रिक्शा जाने को राजी हो गया। बाद में अभी ये अंकल मिल गए हैं ना, फिर अभी इन्होंने पैसे से भी मदद की आपकी? हाँ, पैसे भी मदद की। हाँ। अच्छा, तो अगर ये नहीं मिलेंगे तो उन पैसों से आप ऑटो करके आ जा सकते हैं? आ जा सकते। तो ये दत्तात्रेय सावंत की कहानी है। मुंबईकर हैं, हिंदुस्तानी हैं, जो कोविड काल में, जो इस कोविड काल में सब लोग परेशान हैं, उसमें लोगों की परेशानी कम करने का अपने आप में एक अनूठा तरीका है, अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक और एक तारीफ़ के काबिल तरीका है। रिक्शा की सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि मिनी एम्बुलेंस उन्होंने बनाया है अपने रिक्शा को, और इस रिक्शा के ज़रिए इन्होंने अब तक 31 पेशेंट्स को उनके घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। कई ऐसी कहानियां इनके पास कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इनके पास कॉल आते हैं कि कुछ जाने का साधन नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, जाने का साधन नहीं है, तो ये अपनी रिक्शा लेकर जाते हैं कोविड पेशेंट को
उनके जहां उन्हें जाना है अस्पताल वहां पर लेके जानते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक शख्स की जान तक बचाई, अगर 10-15 मिनट लेट हो जाते तो उस शख्स की जान भी जा सकती थी। वहीं कई नॉन कोविड पेशेंट्स भी हैं जिन्हें इस दौरान यातायात की सुविधा नहीं है या जो बहुत गरीब हैं वो नहीं आ सकते, उनकी भी मदद कर रहे हैं। न सिर्फ उनको यातायात में लाने और ले जाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि इन्हें जो पैसे डोनेशन के तौर पर मिल रहे हैं वो भी अपने जेब से निकाल के इन पेशेंट्स को दे रहे हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।